बच्चों, क्लास 9th में एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आ जाता है क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2, √3, √5 ऑन नंबर लाइन। अच्छा, देखने में ये काफ़ी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही क्रिटिकल कोई क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बट बच्चों, मैं इसको आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, आप एक बार देखिएगा तो आपको कहीं कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसमें कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, √2 का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए, अब सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या √2 है और इसको मुझे क्या करना है, ये √2 का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। तो √2 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन में। मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि अगर हम लोग सपोज कर ले कोई नंबर लाइन ले ली मैंने, अगर मैंने कोई नंबर लाइन ली, ये मान लीजिए हमारे पास में नंबर लाइन है ये, और ये हमारे पास में बीच में एक ये 0 है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये निगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पर +1 है और ये मान लेते हैं कि +2 है। तो अब ये आएगा कहाँ पर? √2 है, वैसे तो हम लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू 1.41 समथिंग होती है, तो ये 1 को क्रॉस 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा। तो बच्चों, इसको हम लोग जरा समझते हैं कि ये इसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं। बच्चों, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि √2 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इसको एक नॉर्मली देखते हैं। देखिए जरा, बिल्कुल आसान से कहानी की तरीके से समझते हैं। हम लोगों को क्या √2 का रिप्रेजेंटेशन करना है, किसमें? नंबर लाइन में करना है। तो जरा देखिए, मैंने ये नंबर लाइन ले ली। देखिए, ये मैंने ये नंबर लाइन ली, ये नंबर लाइन पर मैंने 0 लिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन है, और इसमें मैंने यहाँ पर ये मान लिया है कि ये 1 है, यूनिट डिस्टेंस है ना। इसको यूनिट डिस्टेंस मैंने मान लिया, 1 यूनिट है ये डिस्टेंस। और ये ओ है, ये मैंने मान लिया कि पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है। अब देखिए बच्चों, हम लोग करते क्या हैं, जरा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना कि क्या है। यहाँ पर मुझे √2 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर, कि भाई ये तुमको पता है कि 1 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, तो √2 इस नंबर लाइन पर कहाँ पर जा करके हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात तो पता ही है कि जैसे कि हम लोगों को ये पता है कि √2 की वैल्यू 1.41 होती है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली में 1.14 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस ये वैल्यू 1 को क्रॉस करने के बाद में ही कहीं आएगी। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये O से A तक यूनिट डिस्टेंस ले ली, और मैं क्या करता हूं कि यहाँ A पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। ये कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होना चाहिए, और ये भी 1 यूनिट का होना चाहिए। ये 1 यूनिट का होना चाहिए। ये देखिए, मैंने क्या किया, ये 90 डिग्री का एंगल लिया, और उसके बाद में मैंने इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये देखिए, ए, और इसको मैंने बी बना दिया। बच्चों देखिए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर मैंने ये 1 यूनिट लिया हुआ है और ये भी 1 यूनिट लिया हुआ है, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में मैं OB की वैल्यू जो निकालूंगा, वो वैल्यू √2 आएगी। कैसे, वो मैं अभी बताता हूं। और अगर ये √OB √2 आ जाता है, तो मैं इसी की वैल्यू मेजर करके, या कंपास यहां पर मैं इसकी पिन रख करके, और इसको क्या करूंगा
ये अगर √2 हो जाता है तो यहां पर ला करके कहीं पर इसको ज्वाइन करा दूंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं जरा कि OB कितना निकल रहा है। भाई ये आपको OA 1 यूनिट, OB 1 यूनिट, तो इन ट्रायंगल देखिए भाई, इन ट्रायंगल OAB है ना, किससे, पाइथागोरस से ले लेते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से देख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहां पर आप देखेंगे कि देखिए क्या है, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। बच्चों OB स्क्वायर, अब आपने यहां पर ये देखा हुआ है ना कि मेरे पास में जो OA की वैल्यू है, OA इक्वल टू 1 यूनिट, और AB की वैल्यू भी 1 यूनिट है, AB की वैल्यू भी 1 यूनिट है। तो मैं ये वैल्यूज रखता हूं, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, OB स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड OB इक्वल टू √2। अब आपने ये देखा ना, OB की जो वैल्यू निकली है, ये OB की वैल्यू √2 निकल आई, ये √2 निकल आई। बच्चों जब ये OB की वैल्यू √2 निकल आई है तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास से इसको मेजर करके, और यहां पर देखिए ये वैल्यू आपकी 1 यूनिट थी, और मान लीजिए ये वैल्यू यहां पर ये 2 यूनिट है, तो ये 1 और 2 के बीच में जब आप इसको मेजर करेंगे, ये ही यहां पर ऐसे ऐसे ये करके, ये यहां पर कोई वैल्यू है, इसको मैं C मान लूं, ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं C मान लूंगा, और ये OC है क्योंकि OB और OC बराबर डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने यही वैल्यू डिस्टेंस मेजर करके मैंने नंबर लाइन पर यहां पर ज्वाइन कराया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप यहां लिख सकते हो क्या कि OB इक्वल टू OC इक्वल टू √2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि √2 का रिप्रेजेंटेशन इस नंबर लाइन पर करते हैं। अच्छा खास बात देखिए बच्चों कि अगर यहीं पर आपको √3 की रिप्रेजेंटेशन करनी है नंबर लाइन पर, तो ये बिल्कुल सेम √2 का तो ऐसे ही निकाल लेते हैं। अब देखिए अगर √2 का आपने ऐसे ही निकाल दिया हुआ है, और मैं क्या करूं इस पॉइंट B पर, ठीक है, चलिए इसका एक और डायग्राम बना लेते हैं, चाहिए तो यह देख लीजिए, यहीं से मैं क्या करता हूं, इस B वाले पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का एक कंस्ट्रक्शन और कर लेता हूं √3 के रिप्रेजेंटेशन की, यहां पर ये, और मैं अगर देखिए, मैं अगर ये यहां से मिला देता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट मैं ले लेता हूं D, पहले यहां समझ लीजिए फिर इसका नया डायग्राम मैं बना दूंगा। अब अगर मैं देखूं ट्रायंगल OBD में, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है, केवल अगर √2 आपको आ गया है तो √3 करने में कोई इश्यू नहीं। अब मैंने सिर्फ √2 जो ये OB की वैल्यू आ गई, मैंने B पर एक कंस्ट्रक्शन कर दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब मैं OD की वैल्यू निकालूंगा, तो आपको ये पता है कि हमारे पास में क्या OB है, BD है, और मैं पाइथागोरस से OD की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो जरा देख लेते हैं, देखिए भाई मैंने क्या किया था, मैंने देखो मैंने ये लिया हुआ था क्या, नंबर लाइन लिया हुआ था, ये हमारे पास नंबर लाइन था, ये 0, ये मैंने लिया हुआ था 1 यूनिट, और
इसको नीचे बनाते हैं ज़्यादा अच्छे से। ये मैंने ये देखिए ये नंबर लाइन है, ये मैंने यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1 यूनिट था, है ना, और ये 1 यूनिट था, ठीक है, और ये हमारा था √2, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट था, ये ए था, ये बी था। अब हम लोग क्या करेंगे कि √3 का रिप्रेजेंटेशन करना है। मेरे पास में ये वैल्यू तो आ गई √2, अब मुझे √3 निकालना है। तो देखिए √3 करने के लिए आपको क्या करना है कि आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन है क्या, एट पॉइंट बी, क्या, ये देखिए ए 90 डिग्री का आपने ये एंगल बनाया और BD को कंस्ट्रक्ट किया एट पॉइंट बी एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंड क्या किया हुआ है कि BD को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और मैं क्या करता हूं इसको ज्वाइन करा देता हूं OD को। ये D पॉइंट है, ये थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं। अब देखिए मैंने जो BD है वो BD को क्या ले लूंगा मैं 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अब बच्चों अभी तो मैंने क्या किया था कि जिसमें मुझे OB को डिटरमाइन करना था मैंने ट्रायंगल OAB लिया था, लेकिन अब तो मुझे OD को डिटरमाइन करना है। तो मैं क्या कर लेता हूं कि इन ट्रायंगल OBD और यहां पर पाइथागोरस लगा देता हूं, क्या, OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। अब OD, अगर मेरा OD ये √3 निकल आता है तो मैं क्या करूंगा, कंपास से इसको मेजर करके और यहां पर कहीं पर जहां पर भी ये आ रहा होगा वहां पर इसको इंटरसेक्ट ज्वाइन करा दूंगा। तो देखते हैं पहले कि OD स्क्वायर OB हम लोग पहले से ही डिटरमाइन कर चुके हैं, क्या, √2 था ये, तो मैंने यहां पर √2 स्क्वायर एंड प्लस BD बाई कंस्ट्रक्शन, ये देखा ना 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट, ये वैल्यू क्या आ जा रही है, OD स्क्वायर √2 का स्क्वायर ऑफ √2 दैट इज 1 2 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज द 1, तो OD स्क्वायर इक्वल टू 3 मीन OD इक्वल टू √3। तो आपने बच्चों ये देखा ना कि जो ये OD की वैल्यू आ रही है, OD की वैल्यू आ रही है √3। अब देखिए अगर आप देखेंगे ये तो मान लीजिए यहां पर ये 1 यूनिट था और मैंने मान लिया ये 2 था, और √3 की वैल्यू आपको पहले से ही पता है कि 1.732 समथिंग रहती है। मतलब क्या है कि अगर आप √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो जब आप ये इसको इस OD को मेजर कर लेंगे, कंपास को मिलाएंगे तो लगभग में वो यहां कहीं पर आएगा। इसको हम लोग एक नया पॉइंट OE दे देंगे। तो तुम यहां पर शो कर सकते हो बच्चों क्या, कि OD इक्वल टू OE इक्वल टू √3। तो बहुत आसान सा तरीका है बच्चों, अगर √2 आपको आ गया है तो उसी में थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया आपने और √3 निकाल लेते हैं।
थोड़ा सा √5 को हम लोग थोड़ा और आसान तरीके से समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या √5 का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए अगर √5 का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को करना है तो हम लोगों ने क्या किया, ये नंबर लाइन ली मैंने, ये 0 हो गया। अब देखो बच्चों, हम लोग अपने आप से थोड़ा सा गेस करके देख लेते हैं। मुझे अगर 5 लाना है, सोच लो ये नंबर लाइन अगर मैं ले लूं, है ना, ये 0 है, मैं अगर 2 ले लूं, इसको सोचो, इसको 2 ले लूं, 2 2 जा 4, अगर स्क्वायर करूं और ये 1 यूनिट, तो यहां पर क्या, ये 2 यूनिट और 1 यूनिट, ये देखिए ये 0 और ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, और मैंने 2 यूनिट पर एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये 190 डिग्री, और मैं क्या करता हूं, इसको ज्वाइन करा देता हूं। देखिए ये O, ये A, ये B। अब बच्चों अगर OB की वैल्यू √5 आ जाए तो ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा नंबर लाइन पर। तो मैं क्या करता हूं कि मैं ट्रायंगल OAB में, अब देखिए यहां पर मैंने 2 लिया हुआ है और ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया हुआ है, जो यहां पर कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन आपने किया हुआ है कि AB इक्वल टू 1 यूनिट एंड एंगल OAB इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब देख लेते हैं जरा, देखो भाई कि इन ट्रायंगल OAB पाइथागोरस से OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OB इज टू बी डिटरमाइंड, OA यहां पर ये 2 यूनिट है। भाई 2 यूनिट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये 1 यूनिट कंस्ट्रक्शन मैंने किया हुआ है, मुझे √5 बनाना था, तो ये तो 4 हो गया और ये 1 हो गया और ये आ गया 5। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई, √5 आ गई। अब अगर √5 आ गई है तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू देखो √5 आई, मैं इसको OB को मेजर कर लेता हूं कंपास से और इसको यहां कहीं पर मैंने ज्वाइन करा दिया। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट C था, तो आप देख सकते हो क्या कि OB इक्वल टू OC इक्वल टू √5, यही आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया, √2, √3 और √5 का। बच्चों यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे वैसे तो बच्चों मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊं कि आपके क्लास 9th में गणित मंजरी में एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रूव करिए कि √2 द इरेशनल नंबर। बच्चों को थोड़ा सा प्रूव करने में इसमें प्रॉब्लम होती है, थोड़े से पहले के इसका जो प्रूविंग है और आपके प्रूविंग में थोड़ा सा बेसिक अंतर भी किया गया हुआ है। चलिए सर इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि यह √2 एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों हम लोग करते क्या हैं कि इसको प्रूव करने के लिए कंट्राडिक्टरी मेथड का यूज करते हैं, कंट्राडिक्टरी मेथड का यूज करते हैं। तो कंट्राडिक्टरी मेथड होता क्या है कि हम लोग वो मान करके चलते हैं जो हमको मानना, जो हमको प्रूफ करना होता है उसका अपोजिट हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। अब हम लोगों को प्रूफ ये करना है कि टू प्रूफ, भाई ये हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो दिस इज द इरेशनल नंबर। हम लोग करेंगे क्या, जरा देखते हैं। लेट
√2 और रेशनल नंबर, ये कंट्राडिक्टरी रेशनल। अब अगर √2 रेशनल नंबर है और हम लोगों को ये पता है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ a/b, तो इसमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a/b। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई देखो, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाता है क्या, a = √2b। मैं क्या करूं कि इसको स्क्वायर अंडर रूट फॉर्म हटा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा, a² √2b का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, ये आ जाता है आपका क्या कि a² = 2b²। कहानी शुरू होती है यहीं से बच्चों, जरा देखिए इसको, क्या कहानी शुरू हो रही है। यहां पर ये आपका आया हुआ है a² = 2b²। बच्चों यहां पर थोड़ा सा बात को समझिएगा जरा, क्योंकि बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है 2b²। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नंबर अगर वो 2m के फॉर्म में है तो हमेशा इवन होगा। आप यहां पर m की जगह पर, ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं, ये वहां पर डेरिवेशन में आपको शो नहीं करना है, मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज कर लीजिए मैं m की जगह पर कोई ऑड नंबर रख देता हूं। सपोज कर लीजिए मैंने m की जगह 3 रखा, इंटू में 2, क्या आ जाएगा, 6, इवन। अगर यहां पर मैं इवन रखता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर 4 रख दिया हुआ है, इफ ये मैंने यहां पर 4 रखा, इंटू 2 = 8। मतलब जो ये 2m का फॉर्म होता है ये हमेशा एक इवन नंबर होता है। तो यहां 2b² लिखा हुआ है, तो यहां पर ये 2b² क्या होगा, ये भी एक इवन नंबर होगा। तो ये देखिए, ये एक इवन नंबर है। आपने यहां देखा कि क्या ये 2b² इवन नंबर। और हमेशा याद रखिएगा, इवन नंबर का आप अगर स्क्वायर करें चाहे उसका अंडर रूट निकालें, मतलब वो भी इवन ही होगा। भाई 2 का स्क्वायर करें तो आपको 4 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करें 36 मिलेगा। इवन का आप जब भी स्क्वायर करें तो इवन वैल्यू निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि a² भी इवन है। यहां पर ये 2b² है, 2b² एक इवन वैल्यू है, मतलब a² एक इवन वैल्यू है। और जब a की वैल्यू आप निकालोगे तो a भी एक इवन वैल्यू होगी। कोई भी आप वैल्यू ले लो, ये 36 है, इसका अंडर रूट निकाल दो, क्या 6 है, इवन निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा अंडर रूट। तो यहां से आपने एक बात ये समझ ली कि जो ये वैल्यू a² है, आपने यहां लिखा कि 2b² इज इवन नंबर, therefore a² is also even and a is also even। बात आई है समझ में। अब अगर a इवन वैल्यू है तो फिर ध्यान से समझो इस बात को कि कोई भी इवन वैल्यू क्या होती है, वो 2 से डिविजिबल होती है। वो इवन बनी ही इसलिए क्योंकि उसमें 2 का मल्टीप्लाई है। कोई भी इवन वैल्यू ले लो, सारी वैल्यू, मान लिया आपने 4 लिया, 4 का मतलब क्या है, 2 × 2 है। 6 का मतलब क्या है, 2 × 3 है। 8 का मतलब क्या है, 2 × 4 है। तो जितनी भी इवन वैल्यूज हैं उन सब में आप अगर 2 भी ले लो तो क्या है, 2 × 1 है। जितनी भी इवन वैल्यूज होती है उसमें 2 उसका मल्टीपल होता है।
तो जो ए निकलेगा, आपने जो ये अगर ए इवन है तो ए क्या होगा, कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो 2 से मल्टीप्लाई की गई है, और मान लिया ये सी है, ठीक है। मान लिया कोई एक वैल्यू सी है, उसमें जब 2 का मल्टीप्लाई किया गया तो ए मिला। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया कि जो ए की वैल्यू है वो 2c है। एक बात यहां से फिनिश हुई। अब मैं क्या करता हूं कि ये a की वैल्यू जो 2c आई है, मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। देखिए ये a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है, यहां पर a की जगह मैंने 2c लिख दिया। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, 2b स्क्वायर, और ये आपने कैंसिल कर दिया तो ये आ गया क्या, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहां पर भी वही कहानी, क्या कि 2c स्क्वायर इवन है, मतलब b स्क्वायर भी इवन है, मतलब क्या कि b भी इवन है। अब आपने क्या देखा था कि यहां पर ये √2 इक्वल टू a अपॉन बी, और जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि a और b है वो दोनों को प्राइम नंबर एज्यूम करते हैं। को प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं? जब हम लोग इसको देखिए, यहां पर आप लिखोगे वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब देखो को प्राइम नंबर होते वही हैं कि जिसमें वन के अलावा, जिनके फैक्टराइजेशन में, जिनके फैक्टर्स में वन के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। लेकिन आपने क्या देखा है, जो आपने प्रूफ किया है, बट वी गॉट व्हाट, ए इक्वल टू 2c निकला है, और यहां पर आपने देखा ना कि b भी इवन है, तो b भी क्या है कि कोई एक ऐसी डिजिट है जिसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया है तब b आया है, तो b इक्वल टू 2d निकल रहा है, ये भी इवन था। तो यहां पर आपने ये देखा कि a की वैल्यू 2c निकल रही है और b की वैल्यू 2d निकल रही है। तो यहां पर जब आप रख रहे हो कि ये क्या √2 इक्वल टू 2c अपॉन 2d, तो हम लोगों ने ये जो एज्यूम किया था क्या कि √2 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर द को प्राइम नंबर्स, ये हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया है। मतलब जो हमने माना है वो गलत मान लिया हुआ है। ये वैसा रिजल्ट नहीं है जैसा हमने माना हुआ है कि ये एक रेशनल नंबर है, ये नहीं है, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्टरी मेथड। देयरफॉर वी कैन राइट हियर, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे बच्चों हम लोग √3, √5 को भी शो कर सकते हैं सिमिलरली। बच्चों कभी कभी एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि आपने मान लो आपको लिख दिया उन्होंने कि प्रूव दैट, लिख दिया इन्होंने कि 4 + 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं। देखो क्या कि हम लोग इसमें मान लेते हैं, इसमें कंट्राडिक्टरी मेथड लगाते हैं। कंट्राडिक्टरी मेथड क्या लगाएंगे कि लेट 4 + 2 इक्वल एन ए रेशनल नंबर। ये हमने एज्यूम कर लिया रेशनल नंबर। अब अगर रेशनल नंबर आपने मान लिया हुआ है, देयरफॉर इट कैन बी रिटन 4 + 2 इक्वल टू
p upon q, because all the rational number can be represented in the form of p upon q. अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग मेथड नहीं लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि मुझे क्या करना है, इस अंडर रूट वाले जो कोई डिजिट है इसको मुझे सेपरेट कर देना है सबसे। तो क्या करूंगा, ये हो जाएगा 2√2 p अपॉन क्यू माइनस का 4। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इक्वल टू, या तो पहले √2 लिखा रहने दो, अभी ये कर देते हैं p माइनस का 4q अपॉन q। और मैं अब इस 2 को √2 इक्वल टू क्या है, p माइनस 4q अपॉन 2q, p माइनस 4q अपॉन 2q। अब बच्चों यहां पर एक एक्सप्लेनेशन देना, देखिए यहां से प्रूफ से यहीं से हो गया, बट यहां पर क्या है, मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना है। एज p माइनस 4q अपॉन 2q रेशनल नंबर। भाई ये तो p अपॉन q के फॉर्म में है, तो ये तो रेशनल नंबर है, बट वी नो √2 is an irrational number। और तो अगर ये भाई इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो ये इक्वल तो हो नहीं सकते। तो क्या हुआ है कि वॉट एवर वी एज्यूम्ड, हम लोगों ने जो ये एज्यूम किया था कि लेट 4 + 2√2 इज रेशनल नंबर, ये रॉन्ग है। तो वी कैन राइट हियर आवर assumptions is wrong। फोर + 2√2, 4 + 2√2 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये प्रूफ हो गया है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं पड़ना है। आप सभी लोगों को मेरा चैनल प्रमोट करें। थैंक यू बच्चों।